आज हम डिस्कस करेंगे एक्सपोनेंशियल रोटेशन या साइंटिफिक नोटेशन। तो ये होती क्या है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लीजिए। द मेथड ऑफ राइटिंग वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल नंबर्स, वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंट्स इज कॉल्ड एक्सपोनेंट रोटेशन या साइंटिफिक नोटेशन भी कहते हैं। एक्सपोनेंशियल रोटेशन या साइंटिफिक नोटेशन भी कहते हैं। तो हमारे पास ये मिसाल के तौर पर बाद दफ़ा हमें केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, साइंस हो, तो उसमें हमें बहुत लार्ज नंबर्स या बहुत बहुत स्मॉल नंबर्स से डील करना पड़ता है। जैसे मास ऑफ अर्थ हो गया, ये बहुत, इसकी जो वैल्यू होगी बहुत लार्ज होगी। या मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, इसकी वैल्यू होगी पॉइंट में होगी, बहुत छोटी होगी। अब इनको सादा और सिंपल फॉर्म में लिखना क्या कहलाता है? एक्सपोनेंशियल नोटेशन या साइंटिफिक नोटेशन कहलाता है। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक वैल्यू 4200000, ये आपके पास एक वैल्यू दे दी गई। ये बहुत बड़ी वैल्यू है। अब आपको क्या करना है, इसको सिंपल फॉर्म में लिखना है, शॉर्ट हैंड फॉर्म में लिखना है। तो आप इसको कैसे लिखेंगे? एक्सपोनेंट में लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे आप देखिए, एक बात याद रखिएगा। मिसाल के तौर पर आपके पास एक पॉइंट, यहाँ पॉइंट है। आपने इसको 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, 5 स्टेप, 6 और 7 स्टेप बैक लिया है। यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। 7 स्टेप बैक आ गया। अब जब आप शिफ्ट करेंगे पावर राइट टू लेफ्ट टू राइट, तो क्या होगी? पावर क्या आएगी? प्लस में आएगी। किस में आएगी? प्लस में आएगी। लेफ्ट टू राइट आप शिफ्ट कर रहे हैं। जब भी हम पॉइंट को शिफ्ट करेंगे लेफ्ट टू राइट, तो पावर किस में आएगी? प्लस में आएगी। और पावर और पॉइंट को शिफ्ट करेंगे हम राइट टू लेफ्ट, तो वैल्यू किस में आएगी? हमारे पास माइनस में आएगी। यह बात आप ध्यान में रखिएगा। अब हमारे पास वैल्यू दे दी गई है ये। अब आपने पॉइंट यहाँ है, तो आपने पॉइंट को शिफ्ट किया है इधर, यानी कितने स्टेप बैक आ गए आप देखें? 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, 5 स्टेप, 6 और 7 स्टेप, 7 स्टेप बैक आ गए। तो आपके पास पॉइंट क्या आ गया? आपने यहाँ शिफ्ट कर दिया। अब यहाँ वैल्यू कितनी होगी? पावर कितनी होगी? 1 2 3 4 5 6 7। तो आपके पास यहाँ +7 पावर। जो एक्सपोनेंट आया, जो पावर आई, वो कितने आई? +7। अब एक बात याद रखिएगा, ये जो हमारे पास वैल्यू है, इसको हम क्या कहते हैं? कोएफिशिएंट कहते हैं। क्या कहते हैं? कोएफिशिएंट कहते हैं। ये चीज क्या कहलाती है? आपके पास बेस कहलाती है। और ये चीज क्या कहलाती है? जो आई एक्सपोनेंट पावर भी कह सकते हैं इसको, एक्सपोनेंट या पावर कहते हैं। ये एमसीक्यूज के तौर पे आप ध्यान में रखिएगा। इस तरह आपके पास एक वैल्यू है, ये दे दी गई, बहुत छोटी वैल्यू है, 0.0000425। अब आपके पास एक वैल्यू दे दी गई। अब आप पॉइंट शिफ्ट करेंगे राइट टू लेफ्ट, यानी कितने स्टेप? 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, 5 स्टेप, 6। यहाँ आप पॉइंट को शिफ्ट करना चाह रहे हैं, यहाँ से पॉइंट को आप यहाँ शिफ्ट करना चाह रहे हैं। तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी? 4.25 आएगी। पावर क्या आएगी? माइनस में आएगी। क्यों? क्योंकि हमने राइट टू लेफ्ट, क्योंकि छोटी वैल्यू थी, राइट टू लेफ्ट हमने क्या किया? पॉइंट को शिफ्ट किया। तो कितने स्टेप देखा है? 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 5 6। तो ये -6 में आपके पास क्या है? पावर आ जाएगी। तो ये थी लार्ज वैल्यू हो और स्मॉल वैल्यू हो, उसको एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखने का तरीका। अब सर देखिए, एक बात और देख लें, ये हमारे पास कौन सी नोटेशन? इसको जो हमारे पास पॉइंट के बाद एक डिजिट है, ये हमारे पास क्या है? पॉइंट के बाद एक डिजिट है, एक डिजिट है। तो इसको हम क्या कहेंगे? स्टैंडर्ड साइंटिफिक नोटेशन कहेंगे। ये बात भी जरा एमसीक्यूज के तौर पर ध्यान में रखिएगा। अगर पॉइंट के बाद 2-3 डिजिट्स होते तो वो स्टैंडर्ड साइंटिफिक नोटेशन नहीं कहलाती। ये क्या कहलाएगी? स्टैंडर्ड साइंटिफिक नोटेशन। अब हमारे पास कुछ वैल्यूज हैं, वो देख लीजिए, बुक में दी गए हैं तकरीबन ये वैल्यूज। ये सवाल आपको बुक में दिए गए, इनको सोल्व करना है, इनको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना है। तो आप जरा देखते हैं इनको किस तरह लिखेंगे। मिसाल के तौर पर आपके पास वैल्यू दे दी गई 6782। पॉइंट यहाँ है, अब इसको यहाँ शिफ्ट करना चाह रहे हैं। तो देखिए 6.782। तो एक्सपोनेंट क्या आएगा आपके पास? 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप। 3 स्टेप बिग है, तो 10⁻³ आएगा। तो ये आपके पास इस तरीके से आप वैल्यू को सॉल्व कर सकते हैं। अब जरा देखिए, ये भी है हमारे पास एक वैल्यू दे दी गई 2.565। ये आपको वैल्यू दे दी गई, आप पॉइंट को यहां शिफ्ट करना चाह रहे हैं 2 स्टेप पे। तो आप क्या करेंगे? वैल्यू क्या आएगी आपके पास? 5.65, जो एक्सपोनेंट में लिखेंगे किस तरह लिखेंगे? 2। आपके पास क्या हुई? ये आपके पास वैल्यू दे दी गई थी 2.56.5। आपने पॉइंट को यहां शिफ्ट किया, 2 स्टेप बैक आए,
तो आपको क्या हुआ, पॉइंट लिखना है 5.65 एक्सपोनेंट +2। तो ये आपके पास इस तरह लिखेंगे। अब देखिए एक सवाल और दिया हुआ है आपको, एक वैल्यू और दी गई है बुक में। मिसाल के तौर पर आपके पास वैल्यू दे दी गई 0.00019, ये छोटी वैल्यू है, स्मॉल वैल्यू है। अब आप क्या करेंगे, इसको एक्सपोनेंट में लिखेंगे। तो किस तरह लिखेंगे, देखिए कितने आप पॉइंट को यहाँ शिफ्ट कर रहे हैं मिसाल के तौर पे, कितने स्टेप बेका है 1 2 3 4। तो आपके पास क्या होगी 1.9 एक्सपोनेंट वैल्यू कितनी आएगी -4 आ जाएगी। इस तरह आप देखिए पॉइंट यहाँ है आपके पास, एक बड़ी वैल्यू दे दी गई आपको। अब पॉइंट को आप शिफ्ट कर रहे हैं राइट साइड पे, लेफ्ट टू राइट। तो वैल्यू देखिए कितने स्टेप बेका है 1 2 3 4। तो पॉइंट क्या होगा 7 एक्सपोनेंट 4 प्लस का 4, वो माइनस का 4, ये प्लस का 4। इसी तरह देखिए एक और आपको छोटी वैल्यू दे दी गई, स्मॉल वैल्यू दे दी गई। तो आप इसको किस तरह शिफ्ट करेंगे, पॉइंट को आप यहाँ से यहाँ शिफ्ट करना चाह रहे हैं। तो आप देखिए इसको किस तरह शिफ्ट करेंगे, कितने स्टेप बैक आएंगे, 1 स्टेप बैक, 2 स्टेप बैक, 3 स्टेप बैक, 4 5 6 7। तो आपके पास एक्सपोनेंट में क्या वैल्यू आएगी 6.7 एक्सपोनेंट -7, क्योंकि कितने स्टेप बैक है 1 2 3 4 5 6 7। तो ये आपके पास एक्सपोनेंट में इस तरह की वैल्यू आ जाएगी।